देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल और करगिल का सुपरफास्ट चैनल STV लद्दाख आवाज करगल। Dignitaries, member of union, and my dear fellows, Assalamu alaikum. On behalf of All Transport Association Kargil, I cordially welcome to Honorable SP for Traffic Ladakh, Shri Mohammad Rafiq Giriji, at Union Territory of Ladakh, and particularly in our district. Sir, with regards, we humbly file representation before the premises for consideration on favorable basis. Sir, I would like to bring to your kind knowledge that our vehicles have state permit, and despite having proper permission through legal channel, our vehicles are not allowed to travel around the areas of Leh, Airport, Nubra Valley, Pangong Lake, and all other tourist destinations which fall. रिस्ट्रिक्शन की वजह से हम काफ़ी महदूद रहते हैं, तो इस चीज़ के बारे में मैं आपको दोबारा कहना चाहूँगा कि प्लीज़ एडमिनिस्ट्रेशन आगे तक हमारे स्टेट लेवल पे भी मैंने बताया है, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी हम गए हैं सर, तो अभी तक हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो लिहाजा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराए मेहरबानी हमारी इन चीज़ों पे आप नजरसानी करें। तो लास्ट में इट इज़ देयरफॉर humbly requested that kindly intervene into the situation. We, the member of All Transport Association Kargil, see you as the last resort, sir. To put an end to our miseries, it is highly anticipated that through your esteemed office, justice will prevail and we shall get back our right to travel around freely within our state with any hindrance. तो हम यही चाहते हैं आपसे, हमारी यही गुजारिश है, तो बराए करम आप इस चीज़ को अपने इस कंसिडर में ले लें सर प्लीज़। इसके बाद मैं यहाँ पर जनाब आरटीओ साहब खादिम साहब को डाइस पे दावा देना चाहूँगा कि प्लीज़ वो डाइस पे आए और लोगों से सर रूबरू हो जाए प्लीज़। आए और उनके हमरा ट्रैफिक के जो आमला और मीडिया के फ्रेटर्निटी, ट्रक यूनियन, टैक्सी यूनियन, ओमनी बस और जितने भी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से आए हुए लोग हैं, उन सबका मैं इस छोटे से कॉन्फ्रेंस में खैर मकदम करता हूँ और खुसूसन एसपी साहब जो पहली बार करके आए हैं उसका मैं यहाँ पे खुश आमदीद करता हूँ। इसके लिए आप एक अच्छा से ताली से एसपी साहब का स्वागत कीजिए। बहुत सारे मसाइल हैं ट्रांसपोर्ट को लेकर
बहुत सारे इश्यूज है। मुझे लगता है ये वक्फा काफ़ी कम है इसको यहाँ पे डिस्कशन करने के लिए, मगर फिर भी ब्रीफली जो हमारे टैक्सी यूनियन के प्रेसिडेंट ने कुछ मसले यहाँ पे रखा है उस पर मैं अब थोड़ा सा रोशनी देना चाहूँगा। पहला इनका जो स्टेट हुड जो यूनियन डायरेक्टरीज की एप्लीकेशन के बाद कुछ ऐसे मसले सामने पेश आए हैं जो गाड़ी की जो नेचर और गाड़ी की जो डॉक्यूमेंट्स की जो नेचर में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस आए हैं। पहले जो गाड़ी जिनको ऑल जेड के रूट परमिट हुआ करता था, अब वो ऑल जेड के रहा नहीं। फिर एप्लीकेशन के बाद हम यूटी हो गए। अब आपको दूसरे स्टेट में दाखिल होने के लिए आपको ऑल इंडिया रूट परमिट देना पड़ेगा, क्योंकि वो एक अलग पार्ट है, अलग पार्ट ऑफ यूटी। तो इसमें एक इसके मसले को हल करने के लिए सरकार ने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट निकाला है, जिसमें क्लियर एंड कट लिखा हुआ है कि सेक्शन 58 में कि आपकी जो परमिट जब तक वैलिड है उसके बाद ये स्क्वीज हो जाएगा। स्क्वीज मींस मतलब इट विल बी लिमिटेड टू अप टू ओनली वन स्टेट और वन यूटी, एक यूटी तक महदूद ही रहेगा। तो इसके लिए एसटीए होती है हमारे हर स्टेट में, हर यूनियन टेरिटरी में, जिसकी जो चेयरमैन है वो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी या ट्रांसपोर्ट कमिश्नर होता है। वो लोग इसके बारे में काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं। मेंबर मैं भी उसमें एक मेंबर हूँ, मेंबर सेक्रेटरी उसका प्रपोजल सबमिट करेंगे। तो इस पे इसकी सोल्यूशन को निकालने के लिए, हल निकालने के लिए वो काफ़ी कोशिश करेंगे और एसपी साहब भी इसमें अपना राय दे देंगे कि इसमें क्या करने की ज़रूरत है। जहाँ तक जो लोकल इंटीरियर रूट्स की दिक्कत है, जो लद्दाख में लेह के जैसे पेंगोंग लेक जैसे टूरिज्म डेस्टिनेशन है, वहाँ पे आप लोगों को अलाउ नहीं करते हैं। जैसे आप भी लेह वालों को संस्कार जैसे जगहों पे जो टूरिज्म डेस्टिनेशन है वहाँ पे अलाउ नहीं करते हैं। इसी तरह ये जगह, ये हर जगह है। जैसे आप श्रीनगर जाओगे, गुलमर्ग का एक अपना इंटरनल एक यूनियन है, वो अलाउ नहीं करते हैं। घोड़े वाले का अपना यूनियन है, वो पहाड़ वाले घोड़ों को अलाउ नहीं करते। ये एक लोकल अंडरस्टैंडिंग है, हालांकि नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको जेएंडके परमिट है या कोई और डिस्ट्रिक्ट परमिट है तो आप कहीं भी किसी कोने में भी सरकार के रूल के हिसाब से कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है। इवन ये मसला भी उठाता है कि करगिल वालों को लेह वाले एयरपोर्ट में नहीं घुसने देते। ठीक है ना, ये भी एक लोकल अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर ये हो रहा है तो हमारे हिसाब से, सरकार के हिसाब से गलत हो रहा है। ठीक है। तो इसके अलावा आपकी भी बहुत सारे जो मसले हैं अभी उसको हल करने की जरूरत है। जैसे आप लोगों का टैक्सी वालों का रेट लिस्ट नहीं है। अगर आप जम्मू कश्मीर की जो रेट लिस्ट के हिसाब से चलेंगे वो 19 रुपये पर किलोमीटर, कितना है 19 रुपये, बल्कि आप लोगों को मैं इलेक्शन के रेट के हिसाब से पे करता हूँ वो 30 रुपये पर किलोमीटर है। अगर 19 रुपये के हिसाब से आप लोगों को पे किया जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि आपको तेल का पैसा भी आ जाएगा उसमें। ये बहुत कम है। इसके लिए लड़ो, क्योंकि आपका रेट जो है वो कहीं जगह चैलेंजेबल नहीं है, क्योंकि ये सरकार ने नहीं निकाला है। ये किसी ने इलेक्शन में थोड़ी देर के लिए निकाला, कोविड में निकाला, जो इमरजेंसी सिचुएशन में रेट निकाला है वो बहुत कम है। इस रेट के लिए आप लड़ो। ठीक है, इस पे हम बात करेंगे। जो ये मसला यहाँ पे रखना चाहिए था उसको नहीं रखा। ठीक है। उसके अलावा बस यूनियन का दिक्कत है। बस यूनियन की परमिट्स जैसे पॉइंट टू पॉइंट परमिट है, यहाँ से श्रीनगर का है, यहाँ से दिल्ली का है, यहाँ से जम्मू का है। अब उनका जो परमिट है वो भी लिमिटेड हो गया। अब वो डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं जा सकते। अगर उनको परमिट चाहिए तो ऑल इंडिया रूट परमिट चाहिए। अगर ऑल इंडिया पर रूट परमिट चाहिए तो उनको फीस जो है वो 16,000 से अबव है, वो पे कर पाएगा नहीं पाएगा। उनका जो लिमिटेशन है, गाड़ी की जो एज लिमिटेशन है वो 8 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ये एक मसला है। ठीक है, तो ये बहुत सारे मसले आएंगे। अच्छा, और उसके अलावा भी अब ट्रैफिक को लेके मैं यहाँ पे कुछ डिस्कस करूंगा। जैसे करगिल एक बहुत बड़ा छोटा सा इलाका है, जहाँ की जो टोपोग्राफी को देखेंगे तो बहुत पुराने जमाने में ये ट्रैफिक वायलेशन होता है। जगह जगह मतलब पार्किंग नहीं हो रहा है। अभी नए एक्ट में बहुत सारे अमेंडमेंट हुआ है, फाइन्स डबल ट्रिपल हुआ है। ठीक है, और वायलेंटरिज्म है। अगर कोई वायलेंटर काम करना चाहता है ट्रैफिक में वो आ सकता है।
इसी तरह आपकी यूनियन से कोई वॉलंटियर जो है अगर काम करेंगे ट्रैफिक में तो कितना अच्छा रहेगा। आप अपने ट्रक्स को खुद संभालेंगे, अपने टैक्सीज को खुद संभालेंगे, बसेस को खुद संभालेंगे कि भाई वो यहाँ ट्रैफिक जाम मत करो, यहाँ पे पार्किंग नो पार्किंग है। तो ट्रैफिक पुलिस का काम ही नहीं है, वो अपना काम दूसरा काम करेंगे। ठीक है, इस तरह का एक कोऑर्डिनेशन अगर हम लेके चलेंगे तो करगिल का जो ट्रैफिक मैकेनिज्म है वो बहुत अच्छे से चलेंगे। बहुत खूबसूरत इलाका है। मुझे याद है पिछले साल एक जर्मन से एक बहुत अच्छा एक ये टाउन प्लानर आया हुआ था। टाउन प्लानर एक आया हुआ था तो मुझे बोल रहा था कि ऑफिस महल्ले में कि मुझे आप गाड़ियों की स्टैटिस्टिक्स दे दो, कितने गाड़ियां हैं आपके पास। तो मैंने बोला सर क्या करना चाहेंगे आप? बोलता है मैं एक टाउन प्लानर हूँ, मैं टाउन प्लानिंग करता हूँ। बोलता मैं ले का टाउन प्लानिंग कर रहा हूँ। तो बोलता है आप करगिल गए हो? आप करगिल गए हो सर? करगिल का भी आप टाउन प्लानिंग आपको करना चाहिए। बोलता है आई हैव बीन टू करगिल सो मेनी टाइम्स बट यू गाइस आर सो फॉर्चुनेट। तुम बहुत खुश नसीब हो because you have a beautiful river in the middle of the city। तुम्हारे सिटी के बीच से एक खूबसूरत एक दरिया जाता है। लोग जो है आर्टिफिशियल दरिया बनाते हैं आज की डेट में। ठीक है, आर्टिफिशियल दरिया बनाते हैं खूबसूरती बढ़ाने के लिए। बोलता है आपका जो दरिया टाउन के बीच से जा रहा है वो इतना खूबसूरत है और उसकी खास बात यह है कि वो जो पानी है वो पोर्टेबल है, वो कंटेमिनेटेड नहीं है, आप पी सकते हैं उस पानी को। तो कितना खुशनसीब है आप लोग कि आपकी सिटी के बीच से दरिया जा रहा है। तो इस टाउन को आप मरीन ड्राइव बना सकते हो, बुलवार बना सकते हो, मगर बदकिस्मती यही है कि आपको उधर घर की मुर्गी दाल बराबर। आप उन आदमियों से पूछो जो बाहर से होके इधर आता है तो यहाँ की कदर आता है। दिल्ली से, बॉम्बे से, श्रीनगर से होके आते हैं तो बोलते यार कहीं भी मुझे सुकून नहीं मिला, मुझे अपने घर में सुकून मिला। तो इस घर को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। हम एसपी साहब की क़यादत में काम करेंगे। आप इसके एसपी साहब के पास भी अगर कोई इनोवेटिव आइडिया होगा, इससे बेहतरीन आइडिया होगा तो हम इस आइडिया को हम शेयर करेंगे। हमारे पास पिछले साल एक ट्रैफिक प्लानर्स आया था, उन्होंने हमको सजेशन दे दिया कि ट्रैफिक जाम होते क्यों हैं। ट्रैफिक जाम इसलिए होते हैं कि जितने भी बिजी प्लेसेस हैं, जैसे बैंक है, आपका स्कूल बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, हॉस्पिटल है, वो सब सिटी में है। लोगों का एक दिन में कम से कम 3 ट्रिप्स लगते हैं सिटी में। अगर इन सब को डिस्पर्स कर देंगे, सिटी से बाहर निकाल देंगे तो सिटी आएगा कौन? ट्रैफिक जाम कैसे होगा? और हमारे पास दूसरा स्कोप है, जैसे गैंगटॉक में लगा है, बरू से लेके गोमगर्गिल तक हम अगर केबल कार लगा देंगे, केबल कार का प्रोजेक्ट कुछ 8-10 करोड़ में आ जाते हैं, तो केबल कार अगर लगा देंगे तो बंदे जो है जो ऑफिस रूटीन रोज आते जाते हैं वो केबल कार में आया जा करेंगे। क्यों अपना गाड़ी लाएंगे? वो फ्री में है और इको फ्रेंडली है, उसमें कोई पोल्यूशन भी नहीं होता। हमको चाहिए कि आज हमारे फिजा को भी बचाए, इन्वायरमेंट को भी बचाए, तेल को भी बचाए और ट्रैफिक जामिंग ना करे और एक अच्छा सा एक शहरी और नागरिक होने का आप सबूत दे दें। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि बहुत सारे स्पीकर है, इसलिए आपको शायद जल्दी भी हो सकती है। शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का यहाँ पे आने का और खुसूसन ट्रैफिक पुलिस का जो मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दे दिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद मैं ट्रैफिक ऑफिसर निसार साहब को यहाँ पे दावत देता हूँ। प्लीज जावेद हज़रात, मेंबर्स ऑफ डिफरेंट यूनियंस, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले क्योंकि हम सब जो है एक ही परिवार के लोग हैं, यानी कि हम सब जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है हम सब ट्रैफिक के साथ रिलेटेड। यहाँ से हर कोई जो है मैसेज लेके जाएगा बाहर कि भाई प्रोग्राम में क्या हुआ, फर्दर क्या होना चाहिए। इसके लिए हमने छोटा सा कोशिश किया था ऑन डायरेक्शन ऑफ एसपी साहब कि हम एक प्लेस लेंगे, कसम लेंगे कि सब कुछ अच्छा होगा। आज के बाद हम खुद भी फॉलो करेंगे ट्रैफिक रूल्स को और हम जिससे मिलेंगे, घर वाले, परिवार, फ्रेंड्स, रिश्तेदार जो भी मिलेंगे उनको भी ये पैगाम जो है पहुंचाते जाएंगे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हम सब खड़े होकर जो है मेरे पीछे आप लोग सब प्लीज रिपीट करेंगे कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए हम सब जो है अहद करेंगे। थैंक यू। ड्राइव एट सेफ स्पीड। आई विल ऑलवेज वेयर my helmet and seat belt. I will respect cyclists and pedestrians. I will drive
at a safe speed. I will always wear my helmet and seat belt. And pedestrians. I will not talk on the phone or text while driving. I will strictly follow lane discipline. I will never drive on the wrong side. I will remain calm and responsible while driving. I will not drink and drive. I will maintain my vehicle's condition. I pledge to drive safely. I will obey all traffic rules. Thank you. तो डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आज इंशाल्लाह हम डिस्कशन होगी, बात होगी, एसपी साहब की बातें होंगी, आप लोग साथ से जो बातें ला रहे हैं डिस्कशन होंगे, सब कुछ होंगे। तो अब चूँकि प्रेजेंट कोविड-19 का जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है वो आस्ते आस्ते इंशाल्लाह खत्म होने वाली है, खत्म हो रही है। तो सिचुएशन बदल रही है, गाड़ियाँ जो है सड़कों पर फिर से दौड़ना स्टार्ट हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमेशा की तरह आप लोग जो है डिफरेंट ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे, अच्छे से गाड़ी चलाएंगे और तमीज़ से गाड़ी चलाएंगे। जो हजरात पैदल चल रहे हैं, खुसूसन बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनका खास ध्यान रखते हुए गाड़ी चलाएंगे। जब भी सड़क पे आप गाड़ी रोकेंगे, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे कि मेरे पीछे जो गाड़ी में सफ़र कर रहा है, मुमकिन है कि वो कोई इमरजेंसी कोई बंदा होगा जिसको बहुत ज़्यादा जल्दी होगी, कोई हॉस्पिटल जाने वाला पेशेंट होगा, इसीलिए मुझे गाड़ी रोकने से पहले बिल्कुल गाड़ी साइड में लगाकर फिर मैं बातें करूँगा। तो मैं आप लोगों को ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आप लोगों के साथ अक्सर बात होते रहते हैं। तो फर्दर जो है एसपी साहब जो है आप लोगों के साथ बात करेंगे। In District Kargil town, high-end ultrasound machine has installed where all type of USG are done, that is routine USG, abdomen, pelvis, high resolution for small parts, routine FWB level 2nd, level 3rd, BPP, follicular study, TVS, TRUS and all Doppler studies and echoes. By experience, consult radiologist at Healthcare Diagnostic Center near District Hospital Gate, Kargil. Healthcare Diagnostic Center Kargili Chokna, Kargili Moskulla, Hanmi test करते हैं यक्सयती ज़िल routine USG domain polarized high resolution for small parts, routine FWB level 2nd, level 3rd, BPP, follicular study, TVS, TRUS and all Doppler studies and echo. By experienced consultant radiologist at Healthcare Diagnostic Center near District Hospital Gate, Kargil. Phone number phone के राब्ता बना phone number पुलिसोशी यो ज़रे मोलन 9596 524096 9419 803312.
यूनियन के प्रेसिडेंट यहाँ पे हमारे शमीम साहब, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जो यहाँ पे सभी जर्नलिस्ट हैं, आप सब, और हमारे मेहनत कश प्रेसिडेंट साहब ने बोला, एयरफोर्स साहब ने बोला, जो इश्यूज हैं वो मैंने सुने। ऑलरेडी जब मुझे यहाँ पे ट्रैफिक का असाइनमेंट दिया गया तो हमारे जो हेड ऑफ पुलिस है लद्दाख पुलिस के IGP सर, सबसे पहले उन्होंने मुझे इश्यूज के बारे में बताया। उनकी नॉलेज में ऑलरेडी है कि ये इश्यूज हैं जो हमारे सामने हैं और जिनको हमने एड्रेस करना है। मैंने पिछले 1-2 दिन में मैं मीनामर्ग गया, वहाँ से आगे भी हम गए जोजिला वाली साइड, वहाँ पे मैंने जो यहाँ का ग्रिफ है उनके वहाँ पे OC साहब थे और कैप्टन भी थे, उनको मैंने बुलाया, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के भी कुछ लोग थे, उनसे मैंने जोजिला के बारे में बात की। उसको 2 वे करने का हमने बताया कि जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि 4-5 महीने के लिए टोटल आपका जोजिला जो है वो थ्रू रहता है, अनइंटरप्टेड रहता है, तो इन 4-5 महीनों के लिए जो है ये खुला रहना चाहिए। तो वो बात हमने उनसे कर ली। हमारे हेड ऑफ पुलिस जो JNK हैं, जो UT लद्दाख के हैं, वो चाहते हैं कि जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो करगिल में भी बेहतर हो और लेह में भी, क्योंकि लद्दाख एक ऐसी जगह है जो न सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड ओवर जो है टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पॉपुलर है। यहाँ पे टूरिस्ट जो है ऑल ओवर वर्ल्ड से आते हैं, शायद ही ऐसी कोई कंट्री हो जहाँ से टूरिस्ट लद्दाख में न आते हो। तो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से लेह की भी और करगिल की भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इस चीज़ को सामने रखते हुए अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि मीनामर्ग में एक टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जाए। उसका भी हम प्रपोजल बना रहे हैं, IGP सर उस पर काम कर रहे हैं। तो हमारा जो हायर फॉर्मेशन है पुलिस का, उनकी कंसिडरेशन में आपके सभी इश्यूज हैं। अब जबकि आप जानते हैं कि UT लद्दाख जो है कुछ ही महीने हो गए ये एक यूनियन टेरिटरी बनी, तो अब इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कोशिश बहुत तेजी से हो रही है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की काउंसिल्स जो करगिल की है, लेह की है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन लगातार दिन रात मेहनत करके यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रपोजल्स बन रहे हैं, अप्रूव हो रहे हैं वो काम, और जल्द आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लेह में भी और करगिल में भी बनेगा। और आपके हेड जो ऑफिस हैं वो दोनों जगहों पे करगिल में, लेह में जो है बनने जा रहा है। ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊंगा, इस बार अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से, उसके आउटब्रेक की वजह से हमारे पास टूरिस्ट नहीं आए। रोड जो है उतना ट्रैफिक नहीं है जितना कि यहाँ पे होता है लेह और करगिल में, लेकिन उसके बावजूद लेह और करगिल में जो दोनों मेन जो सिटीज हैं लद्दाख की, इसमें जो ट्रैफिक है वो चल रहा है, उतना ज़्यादा नहीं है। लोग जो है बड़ा रिस्पॉन्सिबली, बड़ा वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स की तरह से पूरा लॉकडाउन का एहतराम करते हुए कम ही चल रहे हैं, लेकिन गाड़ियाँ चल रही हैं। जितने भी आपके इश्यूज हैं, चाहे लेह के हों चाहे करगिल के हों, आपकी पार्किंग के इश्यूज हैं जो लेह में भी हैं करगिल में भी है। आपका जो अभी जो इश्यूज आपने बताए कि जो केब है, कम्यूटर्स जो हैं उनका फ्री प्ले होना चाहिए, वो फ्रीली ड्राइव कर पाने चाहिए पूरा UT लद्दाख में, उसके वो भी हमारे कंसिडरेशन में है। हम यहाँ की यूनियन के साथ बैठ के बात करेंगे, लेह की यूनियन के साथ भी जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है उसके साथ भी बैठ के बात करेंगे। ये इशू ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन के कंसिडरेशन में है और आप यकीन मानिए हम पूरी कोशिश करेंगे इस मसले को एड्रेस करने की। हम चाहेंगे कि अगर लेह से कोई गाड़ी आती है तो वो ज़ास्कार भी जाए, जो आपके बाकी एरियाज हैं उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसी तरह से हम ये भी कोशिश पूरी करेंगे कि जो करगिल की गाड़ियां हैं ये नुब्रा भी जाए और पेंगोंग लेक जो आप बता रहे हैं, और आपका बिल्कुल फ्री फ्लाइंग होना चाहिए विद इन द UT लद्दाख। जैसे ARTO साहब ने कहा, जब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना
जो आपका परमिट है, रूट परमिट, मुझे आपके डीटीए साहब भी बता रहे थे, रूट परमिट में पहले आपका ऑल J&K बनता था या डिस्ट्रिक्ट, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का बनता था, फिर ऑल इंडिया बनता था। अब क्योंकि यूटी J&K सेपरेट है, यूटी लद्दाख अलहदा है, अब आपका जो रूट परमिट है वो एक तो यूटी लद्दाख का बनेगा, इसके अलावा फिर ऑल इंडिया का बनेगा। जब आपका ऑल इंडिया का बनेगा उसमें जो है आप J&K भी किसी भी जगह ट्रेवल कर सकते हो, पूरे अपनी कंट्री में, रेस्ट ऑफ इंडिया में किसी भी जगह पे आप ट्रेवल कर सकते हैं। ये जो इश्यूज हैं ये ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन के कंसिडरेशन में है। इसमें जो भी होगा हम चाहेंगे कि आपको जब रूट परमिट्स बनाने हो आपको उसमें कोई दिक्कत ना हो, आपकी जो फी है वो जेन्युइन हो, ज़्यादा भी ना हो, और आप न सिर्फ यूटी लद्दाख में बल्कि यूटी J&K में और पूरा इंडिया में आराम से जो आपका मूवमेंट है, आपको रूट परमिट्स मिले, ऑल इंडिया रूट परमिट्स मिले, और आप जो है पूरे इंडिया में आराम से ट्रेवल कर सकें। उसके लिए हम बैठ के मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये लाऊंगा, अपने जो मेरे सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी कंसिडरेशन में भी लाऊंगा, और हम कोशिश करेंगे कि आपके हक में जो है, लोगों के हक में जो है वो डिसीजन साहब ने कहा कि जो रेट्स है, अब जो रेट्स का है, पहले J&K की गवर्नमेंट करती थी उसको डिसाइड रेट्स क्या होंगे। यहाँ की टोपोग्राफी जो है लद्दाख की बिल्कुल डिफरेंट है, रेस्ट ऑफ J&K से, रेस्ट ऑफ इंडिया से बिल्कुल यूनिक है। तो यहाँ के रेट्स जो है, जैसे एक्टो साहब ने कहा, वो अपनी तरह के होने चाहिए, यहाँ की टोपोग्राफी को देख के, क्योंकि रोड्स 12 मंथ्स थ्रू नहीं रहते हैं। तो ये चीज़ भी हम एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में लाएंगे, और जो आपका फेयर्स वगैरह हैं, रेट्स वगैरह जो हैं, आपका देख के कि आपको भी फायदा हो, और जो ट्रेवलर है, पैसेंजर है, उसको भी कोई नुकसान जो है, ज़्यादा रेट्स नहीं उसको पे नहीं कर वो होना चाहिए, और आपका भी जो है वो ठीक आपको किराया जो है फेयर्स मिलने चाहिए। ये भी हम करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि करगिल में ऑलरेडी मैंने IGP सर के नोटिस में, यहाँ के जो CC साहब है उनकी नोटिस में मैंने लाया कि हमें यहाँ पे पार्किंग प्लेस की ज़रूरत है, जहाँ पे आपके ब्रॉड रोड्स हैं करगिल टाउन में, हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पे पेड जो है वो पार्किंग प्लेसेस बने, और जो है रिस्पॉन्सिबली जो है लोग वो पार्क करें गाड़ियों को, और टाउन में जो है तरीके से एक रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर की तरह जो हमने अभी प्लेस दिया गाड़ियों को चलाए। जनरल पब्लिक को जिनके पास अपनी गाड़ियां हैं उनको मैं ये मैसेज यहाँ से देना चाहता हूँ, लद्दाख जो है आप जानते हैं, लद्दाख जो है पूरा वर्ल्ड ओवर फेमस है टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ के लोग जो हैं, चाहे लेह हो या करगिल हो, नॉन वायलेंस के लिए, कॉपरेशन के लिए, डिसिप्लिन के लिए माने जाते हैं लद्दाख के लोग, क्योंकि टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो सभी जो लद्दाख के शहरी हैं, या लेह से हैं, लेह से हो या करगिल से हो, जब भी आप गाड़ी लेते हैं सबसे पहले उसका पार्किंग का आपको देखना चाहिए कि आपके घर में जगह है। जब आप टाउन में चलाते हैं आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। कम्यूटर्स को भी ये मैं बोलूँगा, क्योंकि अभी जो नया मोटर व्हीकल्स एक्ट आया है उसमें फाइन्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़ाए गए हैं। किसी जगह पे 10,000 है, इवन 20,000 है, 30,000 है, और आपकी गाड़ी सीज भी हो सकती है। और कुछ ऐसे ऑफेंसेस नए मोटर व्हीकल्स एक्ट में आए हैं जहाँ पे पहले आपको सिंपल फाइन होता था, कंपाउंड होता था, अल्टम चालान होता था। अब ये है कि आपके अगेंस्ट अगर आप इररिस्पॉन्सिबली ड्राइविंग करते हैं, डेंजरस ड्राइविंग करते हैं, ड्रंकन ड्राइविंग करते हैं, तो कुछ ऐसे भी ऑफेंसेस है जिसमें आपको FIR भी लग सकता है। तो जो नया मोटर व्हीकल एक्ट है जो रिसेंटली जिसको एनफोर्स किया गया है वो सबको पढ़ना चाहिए। और ड्राइविंग जो है बड़ा रिस्पॉन्सिबली करनी है। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रखें, चाहे वो सिविलियन हो, किसी की पर्सनल गाड़ी है, या चाहे वो कम्यूटर हो। सीट बेल्ट हमेशा आप पहने, और ड्रंकन ड्राइविंग कभी भी नहीं होनी चाहिए। रेश और डेंजरस ड्राइविंग से आप बिल्कुल दूर रहें। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह आप चलें। टूरिस्ट को जितना आप अगर जब आते हैं वो उनको फैसिलिटेट करें, क्योंकि लद्दाख का जो मेन जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, इनकम है, वो टूरिज्म है।
जो कि आपको पता होगा। और लद्दाख की शान ही जो है यहाँ के लोगों का जो एटीट्यूड है, यहाँ की लोगों का जो रिस्पॉन्सिबल तरीके से जो चलना है और अपनी जिम्मेदारी को समझना है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि सब जो मेरे ट्रांसपोर्ट यूनियन के लोग हैं यहाँ पे, जो यहाँ के शहरी हैं लद्दाख के, ये सब लोग हमारे साथ जो है हमें कोऑपरेट करेंगे, हमारी मदद करेंगे, ताकि हम यहाँ के ट्रैफिक निज़ाम को जो है और इम्प्रूव कर सकें। अभी नया नया हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, हम कोशिश करेंगे कि पार्किंग प्लेसेस जगह जगह पे हो, पेड पार्किंग जहाँ पे जगह है, अवेलेबल स्पेस है, उसमें पेड पार्किंग एडमिनिस्ट्रेशन के अप्रूवल से लोगों का किसी को दिक्कत ना हो वो करवाएं। और जितना हम फैसिलिटेट इसमें कर सकते हैं, जितनी इम्प्रूवमेंट हम इसमें ला सकते हैं, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम मेहनत करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि एक्सीडेंट्स कम हो और ट्रैफिक निज़ाम जो है वो यहाँ पे इम्प्रूव हो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ के लोग जो है, चाहे लेह हो या करगिल हो, सब लोग आप हमसे कोऑपरेट करेंगे, हमारी मदद करेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद के लिए हैं और सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए है, आपके जो ऑलरेडी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने के लिए है और आपके इश्यूज जो है उसको एड्रेस करने के लिए है, ताकि लद्दाख का जो नाम है वो और ज़्यादा ठीक हो और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो है आपकी इस एरिया में आए और आपकी इकॉनमी जो है, इनकम जो है वो बढ़े। थैंक यू वेरी वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अपने अच्छी नसीहत से हमारे लोगों को नवाजी है। और मैं यहाँ पे जो हमारे लास्ट में जो हमारे यूनियन के जो मेंबर होंगे या कोई ऐसा हो जो अपना कुछ पर्सनली जो आप लोगों का अपने यूनियन के रिगार्ड्स में कुछ कहना, तो प्लीज आ जाए। और यहाँ पे ट्रैफिक इंचार्ज साहब जो साहब, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक मौका दिया अपने मसाइल को बयान करने के लिए। जनाब एसएसपी ट्रैफिक साहब को मैं बताता चलूँ कि हमारी इस वक्त मजबूरी सबसे एक जो यूनियन टेरिटरी सबसे बनी है, एक बड़ी मजबूरी है बनी है। पहले हमारे जब स्टेट के अंदर थे तब हमारे पर परमिट हो, टोकन जैसे हमारे फिटनेस हो, इनका एक फीस जो है वो मुअय्यन था। जब से ये यूनियन टेरिटरी बनी है हमारे पर फीस का ज़्यादा बोझ पड़ चुका है। जो रजिस्ट्रेशन की फीस भी बढ़ चुकी है, परमिट की भी फीस बढ़ चुकी है। तो हमें जो है वो जो है एक महदूद एरिया है उसको ले जाकर दिल्ली के बराबर या हिंदुस्तान के अन्य शहरों के बराबर का फीस हमारे ऊपर तैनात किया गया है। वो मोटर व्हीकल के बाद अब ये है कि आपका जो इशू है ये हम यहाँ की जो आपकी है ना जो अटानमस काउंसिल है उसके नोटिस वो कर सकते हैं इसको। जनाब से हम आपसे रुजू है कि आप जनाब दोनों की तरफ से हायर अथॉरिटीज के तहत इस मामले को टेक ओवर कर सकते। और हम मिनी बस यूनियन की तरफ से जनाब से गुजारिश करते हैं कि हमें बस सर्विस की डिमांड है यहाँ सिटी के अंदर में, तो कुछ जगहों में हमें बस स्टॉप की जरूरत है। तो जनाब की तरफ से ट्रैफिक चार्ज की तरफ से कुछ जगहों में बस स्टॉप की भी जरूरत है, तो वो बस स्टॉप भी हमें मुअय्यन करें कि किस जगह में हमें बसें रोकनी है। और हम आपके ट्रैफिक रूल्स के साथ चलने के लिए आपके साथ शाना निशाना तैयार हैं। जनाब की तरफ से जो रूल्स हमें बताए गए हैं हम आज तक कोशिश करते आए हैं। ट्रैफिक वालों के साथ हम हमेशा कोऑपरेट करके अपना आयाती और ट्रैफिक वालों के साथ हम हमेशा अपनी कोऑपरेशन के साथ काम कर रहे हैं और आगे भी हम कोशिश करेंगे तमाम यूनियन इनके साथ थे और ट्रैफिक को हमेशा अच्छे निज़ाम के साथ चलाने की कोशिश करेंगे। अंत में जनाब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर किसी किस्म की हमारे से कोई खता हुई हो ट्रैफिक वालों को शायद और रजिस्ट्रेशन को होती है हमारे ड्राइवरों की तरफ से, तो हम माफी चाहते हैं कि आइंदा हम और भी आपके साथ कॉपरेट करने की कोशिश करेंगे। आखिर में मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और यहाँ पे तशरीफ लाए हुए हमारे जो
प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम को कवरेज दी है, तमाम लोगों का मैं एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।